दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर डॉलर कमजोर हो जाए तो इसका भारत पर क्या असर होगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने डॉलर को हटाने की कोशिश की तो उन्हें कड़ा दबाव मिलेगा। लेकिन इस पूरे विवाद में भारत कहाँ खड़ा है और हमारे लिए इसका क्या मतलब है। आइए भारत के नजरिए से इस मुद्दे को समझते हैं। भारत में दुनिया के कई देश पिछले कुछ सालों से डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठता है क्यों। असल में अमेरिका बार बार अपनी मुद्रा और वित्तीय प्रणाली को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ईरान और रूस को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया गया, जिससे उनके आर्थिक हालात बिगड़ गए। यही वजह है कि ब्रिक्स जैसे संगठन अब ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें डॉलर का एकाधिकार न हो। लेकिन भारत के लिए उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी वैश्विक व्यापार में डॉलर पर निर्भर है। ब्रिक्स देशों ने हाल ही में एक नई मुद्रा लाने की बात की है, लेकिन ट्रंप ने इसे लेकर साफ कह दिया जो भी देश ऐसा करेगा उसे अमेरिका से 100% टैरिफ झेलना पड़ेगा। अब सोचिए भारत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है। अगर वहां से व्यापार बंद हो गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि भारत के हित कहाँ है। हमने रूस के साथ रुपए में व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी दिक्कतें आई। रूस के पास हमारे रुपए तो जमा हो रहे हैं, लेकिन वह उन्हें खर्च नहीं कर पा रहा। इसका सीधा मतलब है कि हमारा व्यापार असंतुलित है, और अगर ये स्थिति बनी रही तो हमारी कोशिशें कमजोर हो सकती हैं। साथ ही अगर डॉलर की जगह चीन का युआन मजबूत हुआ तो भारत के लिए नई चुनौती खड़ी करेगा। चीन पहले ही अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को बहुत सतर्क रहना होगा ताकि कोई दूसरा देश हमें आर्थिक रूप से दबाव न डाल सके। भारत का उद्देश्य साफ है, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति भी मजबूत करनी होगी। अगर हम ब्रिक्स की नई मुद्रा का हिस्सा बनते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह भारत के हितों को नुकसान न पहुंचाए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत करें कि न तो अमेरिका और न ही चीन हम पर दबाव बना सके। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ मुद्रा की नहीं है, यह हमारे आर्थिक भविष्य और वैश्विक स्थिति की भी है। भारत को इस नए युग में बड़े सोच समझकर कदम उठाने होंगे। आपका क्या मानना है? क्या भारत को ब्रिक्स की नई मुद्रा का समर्थन करना चाहिए, या हमें अपने वर्तमान व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और गंगा पल्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।